बच्चों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 10th क्लास में आप लोगों को मैथमेटिक्स में 100/100 मार्क्स लेकर आना है और ये मार्क्स लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होता है बेटा बुक्स, किताबें। आप लोग किस समय पर आप कौन सा बुक्स यूज करें, कौन से रेफरेंस बुक यूज करें, कहां पर यूज करें और उसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे यूज करें, वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बॉस, ये वाला वीडियो एंड तक देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो अब यहां पर आइएगा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हम लोग मानते हैं आपका एनसीईआरटी, जो कि आपको 10th क्लास में 100% फॉलो करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट 2-3 बार अगर सॉल्व करेंगे, 2-3 बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, पूरा बुक रटेंगे, तो हमें मैथ्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं क्या? गलत बेटा, आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर क्यों? हाँ, मानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी किताब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सामने लेकर ही हमें चलना है। लेकिन अगर आप ये पूरी किताब अगर आप सॉल्व अनसॉल्व 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको 100/100 यानी कि 100 में से 100 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सर ये 100 में 100 मार्क्स लाना मतलब ये लाना जरूरी है क्या? बच्चों, अगर आप लोग मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर अगर आउट ऑफ आउट मार्क्स अगर लेना चाहते हो तो आपका बेसिक जो फाउंडेशन होता है ये बहुत ही मजबूत और तगड़ा बनता है आने वाले 11th-12th एग्जामिनेशंस के लिए। इसलिए हम लोग इस मैथ्स में हम लोग आउट ऑफ लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको मैथ्स में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमें कुछ अदर रेफरेंस बुक का यूज करना पड़ता है। सर वो रेफरेंस बुक कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका यूज करने का तरीका क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा। बेटा सबसे फर्स्ट आप यहां पर देख लो, द बेस्ट प्रैक्टिस बुक, वेरी पॉपुलर। यहां पर आपको 2 बुक्स मिलेंगे देखने के लिए। नंबर 1 होता है बेटा आपका आर.डी. शर्मा और नंबर 2 होता है बेटा आर.एस. अग्रवाल। ईच एंड एवरी सीबीएसई स्कूल में कोई भी टीचर आपको बोलेगा बच्चों अगर आप लोगों को मैथ्स आसान जाना चाहते हैं या फिर सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए मैथमेटिक्स के ये आर.एस. अग्रवाल का किताब है। इतना ही नहीं, ये आर.डी. शर्मा का किताब है, ऑल इन वन का किताब है। यहां से आपको सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उठा के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी और ये सही है। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मैंने बोला था कि कैसे मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं वापस यहाँ पर आपको मैं बोलने वाला हूँ। बच्चों, यहाँ पर एक होता है सिल्वर नोटबुक, ओहो, गोल्डन नोटबुक, ओहो, प्लैटिनम नोटबुक। आप लोग मैथमेटिक्स के 3 अलग अलग नोटबुक बनाएंगे। सर क्यों सर 3 अलग अलग नोटबुक क्यों बनाना है? नंबर 1, चाहे आप क्लास के अंदर हो, चाहे आप स्कूल के अंदर हो, सबके लिए आप लोगों को मैथ्स के लिए एक कॉमन नोटबुक बनानी होगी जिसका नाम होगा रफ बुक और इसको हमने नाम दे रखा है सिल्वर नोटबुक। कोई भी मैथ्स का क्लास हो, चाहे आप किसी स्कूल में जा रहे हो या किसी प्राइवेट कोचिंग में जा रहे हो, कोई ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर जितने भी सवाल आपको बनेंगे इस नोटबुक के अंदर आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ये नोटबुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद जब आप घर पे आएंगे, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको और एक नोटबुक का यूज करना है जिसका नाम है सर गोल्डन नोटबुक। इस नोटबुक में क्या होगा, हर एक सवाल डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा से हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल से हो, चाहे ऑल इन वन से हो। एक चैप्टर आपने शुरू किया जिसका नाम है सपोज मान के चलो पॉलिनोमियल्स या फिर रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी किताबें हैं वो पूरे किताबें आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हर एक सवाल लेकिन अलग होना चाहिए, हर एक सवाल अलग होना चाहिए, हर एक सवाल उसमें अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो सारे के सारे सवाल बच्चों आप लोग इस गोल्डन नोटबुक में लिख कर आएंगे, लिखेंगे। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी एग्जाम होगी, चाहे एग्जाम स्कूल की हो, चाहे एग्जाम किसी कोचिंग की हो, चाहे एग्जाम एनुअल हो, आप लोग सिर्फ
ये वाला स्टार नोटबुक आप रीड करके जाएंगे। ये आपके लिए मैथमेटिक्स का रामायण है, ये आपके लिए मैथमेटिक्स का भगवत गीता है। इसको संभाल के रखना। हर अलग अलग कलर डिफरेंट मोड्स में आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, लिख के आना है प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा नोटबुक जिसका नाम है प्लैटिनम नोटबुक, जो कि बहुत ही अच्छी नोटबुक। यहां पर जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर, एक एक चैप्टर अगर आपका खत्म होते जा रहा है तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज, कुछ हॉट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोग यहां पर लिखेंगे। मतलब एक नोटबुक के अंदर पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, जिसका नाम है प्लैटिनम नोटबुक। तो अंत में एग्जाम कोई भी हो, ये दोनों नोटबुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ही आप लोग रिवाइज करके जाएंगे, राइट। तो वो कलेक्शन करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप लोग इन दोनों किताबों का यूज कर सकते हो जब आपका रेगुलर चैप्टर चल रहा है। सर किताबें तो मेरे पास बहुत है, लेकिन किस समय पर कौन सा किताब यूज करूं ये प्रॉपर समझ में नहीं आता है। ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से देखना बेटे, क्लास के अंदर या फिर स्कूल के अंदर आप लोगों को रियल नंबर पढ़ाया जा रहा है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, घर में आके उसी आर्टिकल के ऊपर, मान के चलो आज मेरे क्लास के अंदर उन्होंने पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी फैक्टराइजेशंस। आपको क्या करना है, वापस घर पे आना है, आर डी शर्मा खोलना है या फिर आर एस अग्रवाल खोलना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों किताबें लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, इन दोनों में से कोई भी किताब उठा लो, वहां पर ढेर सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, दोनों भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऑल इन वन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इनमें से एक कोई भी किताब उठाना है और क्लास में, स्कूल में जो भी आर्टिकल उन लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया है वो क्या करेंगे, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस यहाँ से क्वेश्चंस उठा के। तो ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है जब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तब। तो व्हाई दिस बुक्स आर वेरी गुड, मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे, सेम अलग अलग क्वालिटीज या फिर उसका लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ये कब यूज करना है, जब आपके रेगुलर टॉपिक्स क्लास में चल रहे हैं तब यूज करना है, ना कि पहले ना कि बाद में। कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं सर अब एग्जाम जब नजदीक आ रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तब मैं यूज करूंगा। गलत। आप लोगों को ये वाली किताबें रेगुलरली यूज करना है, कॉन्टिन्यूअसली यूज करना है जब आपका चैप्टर चल रहा है तब। और क्वेश्चंस उठा के आप लोग इस गोल्डन नोटबुक में आप लोग क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो। आगे उन्होंने क्या बोला है, गुड फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अगर ये वाली किताबें अगर आप यूज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर बनेंगे। सर क्यों बनेंगे? क्योंकि इस किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, मान के चलो हमारे एक्सरसाइज में मान के चलो करीबन 5 क्वेश्चंस होंगे, तो यहां पर आप लोगों के पास 50-100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी, और इतना ही नहीं बच्चों, आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर, बेहतर हो सकते हैं। देखिए, इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, जैसे मैंने अभी भी बोला था, एनसीईआरटी के अंदर करीबन 5 to 10 क्वेश्चंस अगर रहेंगे आर्टिकल वाइज, तो यहां पर 100-150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 10 गुना आपकी प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिल रहा है, राइट। आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। मान के चलो टीचर ने आपको सामने सवाल दे रखा है, टीचर पलट ही आपका आंसर रेडी हो जाएगा जब आप लोग इस किताबों को सॉल्व करेंगे तब। हालांकि बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, राइट, लेकिन करना जरूरी है। तो जब आप करेंगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। देखिए, हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन मैथ्स। आपको 100 में से 100 लाने के लिए सॉरी, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का यूज कर लो। दोनों लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक किताब ले सकते हो। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस बुक फॉर पॉपुलर। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि और आपको इंप्रूवमेंट करेंगे। बच्चों, ये जो किताबें थी आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल, जब आपके क्लास के अंदर आर्टिकल वाइज प्रिपरेशन चल रही है तब यूज करना था। वापिस से मैं बोल रहा हूं, कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, कब यूज करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? यस सर।
कौन सी किताबें कब यूज करना है आपको ये प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। कैसे यूज करना है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये किताबें जब आपका रेगुलर चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 तब ये वाला यूज करो, 1.2 ये वाला यूज करो। अब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को ये वाला यूज करना है जिसका नाम है एग्जाम्पलर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अलग अलग किताबें होंगे। कंटेन्स हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस सिमिलर टू बोर्ड ट्रिकी क्वेश्चंस, हेल्प्स गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स। एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलेंगे सर जो आप यहां पर एग्जाम्पलर जो हमें बता रहे हो, ये एग्जाम्पलर तुरंत आपके मतलब वो क्वेश्चंस आर डी शर्मा में होंगे क्या? कुछ क्वेश्चंस हो भी सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ना भी हो सकते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पलर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में आपके पास एनसीईआरटी का किताब होना चाहिए, ऑल इन वन का किताब होना चाहिए, फिर आर डी शर्मा का किताब होना चाहिए और एक एग्जाम्पलर भी होना चाहिए। मतलब इन किताबों में से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका एनसीईआरटी तो परफेक्ट बनने वाला है, आपका फाउंडेशन भी इतना तगड़ा बनेगा माशाल्लाह, आपको मैथ्स में तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। ये यहां पर बोला है वाई, ये ओसवाल क्यों यूज करना है बच्चों, ये कब यूज करना है? अब एक ध्यान से समझना। आपकी रेगुलर तो प्रैक्टिस चल रही है? हाँ सर चल रही है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट, बढ़िया। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल आप रेगुलर यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग हायर ऑर्डर स्किल्स यानी कि यहाँ पर आप लोग ये एग्जाम्पलर का यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप ये सब यूज कर रहे हैं तो ये था मंडे टू सैटरडे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ये सब होने के बाद संडे को आपके स्कूल में एग्जाम होगी या फिर आपके कोचिंग क्लास में एग्जाम होगी, उससे पहले आप लोगों को घर के अंदर रिवाइज करना है और खुद को एनालिसिस करना है, खुद को एग्जाम देना है। तो एग्जाम देने के लिए आप लोग इस ओसवाल का यूज कर सकते हो फॉर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप घर में बैठ के खुद पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज। हर संडे को आप लोगों को ये ओसवाल किताब सॉल्व करनी है, यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किसी भी तरह से अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये प्लानिंग बहुत सेट है, लेकिन उसको जो फॉलो करने वाला बहुत जरूरी है। प्लानिंग तो आपके सामने है, ब्लूप्रिंट आपके सामने है, लेकिन वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग गेम्स खेला करते हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है, कितना समय आपका बर्बाद हो रहा है आप ये भी नहीं देखते, लेकिन गेम्स खेलते हो। उसी तरह से आपका इस मैथ्स के अंदर भी डेडिकेटेडली आपका मन लगने वाला है। कब? जब आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे। नंबर 1 मेन बुक आपका एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? रेगुलरली सॉल्व करेंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर होने के बाद आप लोग एक बार एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, पूरे चैप्टर का आप लोग एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। और कंप्लीट चैप्टर होने के बाद किसी दिन अगर छुट्टी है, आपके पास टाइम है, संडे है, तो आप लोग उस चैप्टर का यहां से पेपर उठा के पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ इतना करना है, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, 100% फोकस करना है, वो भी बड़े जिम्मेदारी के साथ। तो आपको मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आना 100% तय है बेटा, 100%। क्योंकि पिछली बार ही बच्चों ने यही पैटर्न फॉलो करके उन्होंने 100 में से 100 मार्क्स लेके आए थे। सो एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, राइट। प्रीवियस 10 इयर्स सीबीएसई क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। मतलब इस ओसवाल बुक्स के उठा के आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व करा सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी यूनिट वाइज एंड कंप्लीट फाइनल पेपर। अगर आप धीरे धीरे बच्चों पढ़ाई करने के लिए लगेंगे ना, तो ये बहुत आसान है मैथमेटिक्स, आप कर सकते हो, आपके अंदर जुनून है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा है, गुड फॉर फाइनल रिवीजन। सर जब आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आई है और जब आपके स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड्स एग्जाम हो, वहां पर भी इसका बहुत सारा यूज होने वाला है, यूज। तो ये रहा परफेक्ट पैटर्न, ये रहा परफेक्ट स्टडी पैटर्न फॉर द मैथमेटिक्स गिव्स 100 of 100 मार्क्स इन मैथ्स।
सो रिलैक्स, चिल रहो, कूल रहो, बेहतरीन रहो, बेमिसाल रहो, काफी आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। हम लोग आगे बढ़ेंगे सीक्रेट टिप्स फॉर द सीबीएसई टॉपर्स। ये लड़के स्मार्ट स्टडी बहुत कराते हैं लॉन्ग स्टडी से। स्मार्ट स्टडी, यही स्मार्ट स्टडी है। आप लोग क्या करते हो, पूरा चैप्टर होने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हो। पूरा चैप्टर होने के बाद, अब ये सर ये टॉपर्स लोग क्या करते हैं सर? कुछ नहीं बेटा, वो रेगुलरली मेहनत करते रहते हैं। आज जितना भी सर ने पढ़ाया है घर में जाके वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग अगर कल संडे एग्जाम है तो आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ताकि ये गलत होगा, राइट? आपका रिजल्ट नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर रोज 1-1.5-2 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन कल एग्जाम है, आज सैटरडे है, मैं पूरा 24 घंटे पढ़ाई करूंगा, रिजल्ट आएगा, गलत। ये लॉन्ग स्टडी का मतलब होता है और ये तरीका गलत है, रैंडम स्टडी है ये, ठीक है? डेली रिवीजन इज द की। ये रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से 90% पेपर मतलब कंप्लीट पेपर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने बोला था कंप्लीट चैप्टर होने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व करा सकते हो। सॉल्व सैंपल पेपर्स वीकली, मैंने बोला था चैप्टर होने के बाद संडे को आपको वीकली पेपर को आपको सॉल्व करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। अगर आप कोई बच्चा अगर मैथ्स को रट्टा मारेगा तो ये सही नहीं है, गलत है। मैथ्स को आप रट्टा नहीं मारेंगे, आपको मैथ्स को क्रिएट करना है, आपको मैथ्स को सॉल्व कराना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस डेली। सर एनसीईआरटी को फॉलो करो, प्रैक्टिस डेली करो। प्रैक्टिस कहां से करना है? आरडी शर्मा से करना है, एग्जाम्पलर से करना है, ऑल इन वन से करना है, उस वॉल से करना है। वी गेट द 100/100 मार्क्स इन मैथ्स इन 2027 बच्चों, 2027-26 बैच। ये देखिए, अब ये वीडियो आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में कुछ नया, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये वाला वीडियो आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। सी यू देन, बाय बाय।